मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम ओहम्स लॉ पढ़ेंगे। ओहम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज सोर्स होती है, उसकी वोल्टेज बराबर होती है उस सर्किट में करंट के यानी आई के, और अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें रेजिस्टेंस के साथ उस सर्किट के यानी कि आर के, तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। वोल्टेज बराबर होती है करंट को ज़रब दे दी जाए रेजिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास एक ये सर्किट है, इसमें अगर आप देखें तो 1 वोल्ट की एक सोर्स लगी हुई है, ये वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है, एक छोटा सा सेल है जो अभी हम लगाएंगे यहाँ पर, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या उस सेल से आगे करंट कितना फ़्लो करता है, और ये एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू अगर हम मुख्तलिफ रखें तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसे बनेगा। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कांस्टेंट रख दूँ रेजिस्टेंस को, तो वोल्टेज जो है वो अगर करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम करेंगे हम सोर्स से तो करंट भी कम करेंगे। तो ये कि हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट जो है वो भी कम होगा, और ये एक सीधी लाइन में होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी ग्राफ पे। हम इसमें ग्राफ भी बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे, फिर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेंगे, हम कोई और वैल्यू रखेंगे, तो हम देखेंगे कि ग्राफ में क्या तब्दीली आती है। सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। इस वक्त हमारे पास जो ये पैनल है, टैब इसमें लगे हुए हैं, इसमें आप देखें तो ये वोल्टेज है, यहाँ से मैं वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ, इसी तरीके से मैं ये रेजिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अच्छा, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस को देखते हैं। इस वक्त रेजिस्टेंस 10 ओम है। इस सर्किट की डिफ़ॉल्ट रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, यानी 10 ओम इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस है। अगर मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा करूँगा, आपने यहाँ पर देखना है ये डॉट्स जो है ये बढ़ते जाएंगे। ये डॉट्स का मतलब ये है कि ज़्यादा रुकावटें आती जाएंगी करंट के फ़्लो को। अब आप देखें रेजिस्टेंस कितनी होगी, 128 ओम, ये 128 ओम। इसके बाद आप और ले जाएँ 200 ओम पे ले जाएँ, 200 से 300 ओम पे ले जाएँ, तो किस तरह डॉट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर आर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसको मैक्सिमम ले जाऊँ तो आप ये देखें कि हम 1000 ओम यानी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है सर्किट में लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो 10 ओम से लेके 1 किलो ओम तक हम सर्किट पे रेजिस्टेंस जो है वो लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ और रेजिस्टेंस मैंने कांस्टेंट रख दी, यानी फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, और वो 10 ओम ही रहेगी हमारी पहली वैल्यू के लिए। तो अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो आप उस पर वैल्यूज़ नोट कर लें, अदरवाइज़ आप याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं वैल्यू से फिर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि ग्राफ किस तरह स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सेल लगाते हैं यहाँ पर। एक सेल जो आम बाज़ार में मिलता है उसके कितने वोल्टेज होते हैं, 1.5 वोल्ट, बिल्कुल 1.5 वोल्ट होते हैं। वो 1.5 वोल्ट डीसी का सेल होता है, एक छोटा सा जो बैटरी सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो हम क्या करते हैं, 1.5 वोल्ट पे ले जाते हैं ये। तो हमने एक सेल सर्किट में लगाया, तो अब आपने देखा करंट कितना हुआ, 150 मिली एम्प्स, यानी 150 मिली एम्पेयर का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। 1.5 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, और रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये वैल्यूज़ आप नोट कर लें या याद रख लें कि 150 ओम जितनी वोल्टेज आ रही है तकरीबन, उससे अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास करंट आ रहा है। अब आप इसको ले जाएं 3 ओम पे, 2 बैटरीज लगा दें, तो थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा 3 पे यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे इस वक्त वोल्टेज जो है वो 3 ओम हो गई है, और करंट भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट 300 ओम आ गया। पिछली मतलब क्या था, 150, तो करंट डबल हो गया, वोल्टेज डबल हुई तो करंट भी डबल हो गया। अच्छा जी, ठीक है, हम इसके साथ अब और जाते हैं ऊपर। अब हम 4.5 ओम पे जाते हैं। 3 सप्लाई लगा दी हमने, 3 सेल लगा दिए, तो करंट कितना हो गया, 450 ओम, फिर 150 मिली 450 मिली एम्प्स, फिर 150 मिली एम्प्स बढ़ गया, और रेजिस्टेंस हमने फिक्स्ड रखी हुई है वो 10 ओम है। तो ये वैल्यू आप यहाँ नोट कर लें, हम इसको प्लॉट करेंगे। उसके बाद मैं जाता हूँ और मैं इसको 6 वोल्ट पे ले जाता हूँ। ये 6 वोल्ट पे आप देखें तो आपके पास तकरीबन ये 600
600 मिली एम्पेयर करंट है। 3 सेल लगाए, 4 सेल लगाए, एक सेल 1.5 वोल्ट का था, तो 4 सेल कितने हुए, 6 वोल्ट हो गए। तो 6 वोल्ट पे 10 ओम रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो हुआ 600 ओम। उसके बाद मैं इसको ले जाता हूँ 7.5 वोल्ट पे यहाँ पर, तो आपके पास कितना करंट आया, 750 मिली एम्प्स। तो करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है, और आप देखें तकरीबन हर 1.5 वोल्ट पे 150 मिली एम्प करंट बढ़ रहा है। और इसी तरीके से हम फिर फाइनल 9 वोल्ट पे चले जाते हैं, और 9 वोल्ट पे अब करंट कितना है, 900 मिली एम्प्स। ठीक है जी। तो ये हमने 10 ओम पे रखा है। इसका ग्राफ अभी हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने इसको पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो नीली लाइन है ये वो है जो 10 ओम के, ये देखें R इक्वल टू 10 ओम, ब्लू लाइन जो है वो 10 ओम वाली है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो 0 पे 0 था तकरीबन। जब 1.5 वोल्ट पे गए तो आप देखें नीली लाइन पे कितना वोल्टेज, नीली लाइन पे 1.5 वोल्ट पे कितना करंट था, 150 मिली एम्प्स था, और रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम। ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन को देखें अभी, आप ऊपर वाले, आप नीचे वाले को ना देखें अभी। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। उसके बाद आप फिर ऊपर जाएं, आप 3 पे चले जाएं। 3 वोल्ट पे जब हमने 2 सेल लगाए थे तो कितना करंट था, 300 मिली एम्पेयर, और रेजिस्टेंस फिक्स थी, रेजिस्टेंस तो हमेशा 10 ओम ही रही। अब आप चले जाएँ यहाँ पर 4.5 वोल्ट पे, 4.5 वोल्ट पे कितने मिली एम्प्स थे, 450 मिली एम्पेयर्स थे, और रेजिस्टेंस फिक्स थी। अब आप चले जाएँ 6 पे, 6 पर भी ऐसे ही था कि हमारे पास 600 मिली एम्प्स थे, और रेजिस्टेंस जो थी वो फिक्स थी 10 ओम। फिर हम 7.5 पे चले गए, 7.5 वोल्ट पे 750 मिली एम्प्स थे, और रेजिस्टेंस फिक्स थी 10 ओम। और फिर 9 वोल्ट पे 900 मिली एम्प्स और रेजिस्टेंस 10। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ओहम्स लॉ यही कहता है कि आपके पास V इज इक्वल टू आई आर जब फिक्स हो तो एक सीधी लाइन आनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि सीधी लाइन आती है, आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने से क्या अफेक्ट आएगा, यानी हमारा ग्राफ जो है उसमें क्या तब्दीली आएगी अगर हम रेजिस्टेंस जो कि हमने पहले 10 ओम रखा था अब हम 100 ओम रख रहे हैं। ये क्योंकि मुझसे सेट नहीं हो रहा है, इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो या तो ये 101 होगा या ये 96 पे चला जाएगा, तो मैंने इसको 101 रख दिया। आप इस सिमुलेशन में जाकर इसको 100 भी रख सकते हैं, पर हमारे रिज़ल्ट करीब करीब ही आएंगे। तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है, अब क्या किया मैंने, सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दी, 10 ओम से 100 ओम कर दी, तो अब क्या होगा कि क्या उतनी ही वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, आपका क्या ख्याल है? करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दी और हम यहाँ पे 1.5 वोल्ट रखते हैं तो पिछली जो 1.5 वोल्ट थे वो तो बराबर थे 10 ओम इंटू करंट के, अब ये बढ़ के हो गई है 100 ओम, तो जाहिर बात है इस चीज़ को छोटा होना पड़ेगा, तभी तो ये 1.5 वोल्ट के इक्वल होंगे। वोल्टेज तो उतनी रहेगी, 3 वोल्ट करेंगे, फिर 4.5 वोल्ट करेंगे, 6 वोल्ट करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। और ये लॉजिकली भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स, उसकी रुकावटें बढ़ गई हैं, तो करंट जो है वो थोड़ा फ्लो करेगा। हम इसको देख भी लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी अब हमें नज़र आ रही है कि अगर R बड़ा होता जाएगा तो I छोटा होता जाएगा, यानी करंट कम होता जाएगा अगर हमने वोल्टेज 1 रखी हुई है। और उसी वोल्टेज पे अगर हम R को छोटा करेंगे यानी कि रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो फिर I बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा भी। तो हम इसमें मतलब वैल्यूज़ ले लें, हम 1.5 वोल्ट पे चले जाते हैं। अब आप देखें तकरीबन 15 एम्पेयर आए हैं, पिछली मरतबा क्या था 150 एम्पेयर, और उस वक्त रेजिस्टेंस क्या थी 10 ओम, अब क्या है 100 ओम, और करंट क्या हुआ, कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस 10 गुना बढ़ी, 10 से 100 ओम हुई, 10 गुना बढ़ी, तो करंट क्या हुआ 150 मिली एम्पेयर से 15 मिली एम्पेयर, 10 गुना कम हो गया, उसी रेशो से कम हो गया। अच्छा, मैं अब इसको फिर दोबारा ले जाता हूँ, 3 पे ले जाता हूँ, हमने वो 2 सेल लगा दिए, तो हमारे पास 30 मिली एम्प तकरीबन आ गया। रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, 100 ओम के करीब है, 30 मिली एम्प्स हैं। पिछली मरतबा ये वैल्यू जो है 10 ओम पे 300 मिली एम्प्स थी, तो 10 गुना करंट इस कंडीशन में भी कम हो गया। और अब आप ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्योंकि R फिक्स्ड है, I बढ़ रहा है। अब आप देखें I बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, I बढ़ रहा है ना,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो मैंने इसको 6 वोल्ट कर दिया। अब आपके पास तकरीबन 60 मिली एम्प आ गए, 60 मिली एम्पेयर्स आ गए, 4 सेल लगे, 60 मिली एम्पेयर्स आ गए। इसका भी अब हम ग्राफ बनाएंगे। मैं इसको फिर ऊपर ले जाता हूँ और 7.5 वोल्ट पे आ जाते हैं। 7.5 वोल्ट पे आपके पास 75 मिली एम्प्स आ गए। पिछली मरतबा क्या थे, 750 मिली एम्प्स थे, बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि रेजिस्टेंस 10 गुना कम थी, सिर्फ 10 ओम थी। इस मरतबा करंट जो है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया आपने। अब मैं इसको 900 पे ले जाता हूँ, 9 वोल्ट पे ले जाता हूँ, तो ये तकरीबन 90 मिली एम्प्स है, 90 मिली एम्प्स है। तो इसका जो हम ग्राफ है वो एक मरतबा देख लेते हैं और फिर हम दोबारा आते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये देखें 100 ओम रेजिस्टेंस रखेंगे तो ग्राफ ये ऑरेंज कलर का आएगा, ये वाला। पहले क्या था, ये ग्राफ आ रहा था, करंट बहुत ज़्यादा था, ये करंट का एक्सिस है। तो अब देखें करंट की वैल्यू उतनी वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। यहाँ पर अगर आप देखें 4 पे, तो यहाँ पर आपके पास जो, अगर मैं 3 पे करूँ तो 3 वोल्ट पे जब 10 ओम रेजिस्टेंस था तो आपके पास करंट की क्या वैल्यू थी, जो ब्लू में नज़र आ रही है, 300 ओम। पर जब हमने रेजिस्टेंस बढ़ाई और 100 ओम कर दी तो करंट की क्या वैल्यू आई, 30 मिली एम्प्स। पिछली मरतबा क्या थी, 300 मिली एम्प्स। मैंने ओम गलती से कह दिया, 300 मिली एम्प्स था, और अब करंट क्या है, 30 मिली एम्प्स। तो सिर्फ 10 गुना जो हमने बढ़ाई, यानी हमने रेजिस्टेंस जो है वो 10 गुना बढ़ाई, तो करंट जो 10 गुना कम हो गई। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। जबकि वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से आप आगे जाके देखें, यहाँ पर करंट देखें तो जब 10 ओम का रेजिस्टेंस रखा था तो करंट था 450 मिली एम्प्स, और जब हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस रखा तो करंट कितना था, 45 मिली एम्प्स, 10 गुना कम हो गया। फिर आप आ जाए 6 पे, 6 वोल्ट पे क्या हुआ, जब हमने सर्किट में दोनों को 6 वोल्ट्स दिए तो जिस पे 10 ओम था जिस सर्किट में, उसका करंट था 600 मिली एम्प्स, बहुत ज़्यादा करंट था, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और जब हमने करंट जो है वो रेजिस्टेंस 100 ओम की बढ़ा दी तो करंट की क्या वैल्यू आ गई, 60 मिली एम्प्स। तो 60 मिली एम्प्स बहुत कम है। जब हमने 7.5 वोल्ट रखे, सेल लगाए 7.5 वोल्ट के, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट जो है उस सर्किट में 750 मिली एम्प्स फ्लो कर रहा था, और 100 ओम वाले सर्किट में सिर्फ 75 मिली एम्प्स फ्लो कर रहा था। और इसी तरीके से अगर हम 9 वोल्ट की सप्लाई हमने दी तो 900 मिली एम्प्स का करंट फ्लो कर रहा था 10 ओम के रेजिस्टेंस वाले सर्किट से, और 90 मिली एम्प्स फ्लो कर रहा था 100 ओम वाले सर्किट में। तो इससे साबित हुआ कि दोनों की लाइनें तो स्ट्रेट हैं, V=IR हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे एक रेजिस्टेंस वाली पे, तो दोनों की लाइन स्ट्रेट है। पर जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होता जाएगा। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली लाइन है, सर्किट है, आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, इसकी खसूसियत देखें कि करंट इसमें बहुत कम बढ़ा, और ये कम रेजिस्टेंस वाला सर्किट था नीले रंग वाला, तो इसमें करंट उतनी वोल्टेज पे बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ये इससे साबित होता है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और दोनों सूरतों में आप ये देखें कि जैसे जैसे इस तरफ करंट बढ़ा, यानी करंट पहले ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ी, ये वोल्टेज का एक्स एक्सिस है, तो मेरे पास पहले 1.5 वोल्ट थे, फिर 3 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, दोनों सर्किट्स में करंट ज़रूर बढ़ा, ज़्यादा हुआ। एक सर्किट में कम ज़्यादा हुआ, एक में बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से ज़्यादा हुआ, पर दोनों सर्किट्स में करंट जो है वो तेज़ी से बढ़ा। इसका मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगी तो ओम्स लॉ की इक्वेशन में हमेशा करंट बढ़ेगा अगर आपने रेजिस्टेंस फिक्स्ड रखा हुआ है। इसके साथ आखिरी चीज़ जो है वो हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं इसको 1000 पे ले जाऊँ, इसका मैं ग्राफ ही बनाऊँगा। अब आप देखें रेजिस्टेंस आपने 1000 कर दी, तो आप अगर 1.5 वोल्ट करते हैं तो पिछली मरतबा सबसे पहले आए थे 150 मिली एम्प्स 10 ओम में, फिर जब 10 ओम का 10 ओम को हमने 100 ओम किया तो फिर आए थे 15 मिली एम्प्स, 10 गुना कम हो गए। और अब क्या हुआ, 1.5 मिली एम्प्स,
उससे भी 10 गुना कम हो गया। तो रेजिस्टेंस जितना बड़ा किया हमने उतना ही करंट जो है वो कम हो गया। इसी तरीके से आप इस पर चले जाएं 3 पर, तो ये भी आपको ऐसे लगेगा। तो क्या हुआ कि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया है इसमें, और करंट जो है वो V के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। पर अगर मैं रेजिस्टेंस कम रखूँगा तो फिर आप देखिएगा करंट V के साथ कैसे बढ़ता है। ये देखें कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस बहुत कम रखा है।